नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद। GNN न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही हम आपको लेकर चलते हैं खास खबर की ओर। इस वक्त मौजूद हैं दीप इनक्लेव विकास नगर में, जो कि विकासपुरी विधानसभा है, और हमारे साथ मौजूद हैं महेश द्विवेदी जी कांग्रेस पार्टी से। आइए उनसे बात करते हैं कि आज की विचारधारा क्या है उनकी, कोरोना को लेकर, MCD को लेकर और भी अन्य बातों पर चर्चा हम उनसे करेंगे। धन्यवाद। मैं महेश द्विवेदी, और आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, MCD के बारे में बताना चाहूँगा आपको। दिल्ली में जो कोरोना का जो कहर है उसके बारे में बताना चाहूँगा। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है। जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो जिसको जिताना चाहती है तो पूर्ण रूप से उसका समर्थन करती है, जिसको भी जिताया उसने। ऐसा नहीं, कांग्रेस जब तक रही तो कांग्रेस को उसने अच्छी तरीके से मतलब सपोर्ट किया। आज बीजेपी की बात है तो सेंटर में उसको सपोर्ट किया, दिल्ली सरकार है उसको सपोर्ट किया। लेकिन आज जो दिल्ली की जनता है वो भ्रमित हो चुकी है। किस लिए भ्रमित हो चुकी है कि आज कोरोना काल का जो एक महामारी का पूरी दिल्ली के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, जिसमें व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा, नौकरी वाला नौकरी नहीं कर पा रहा, किसान जो है हमारा वो किसानी नहीं कर पा रहा। मतलब कुल मिलाकर के इस काल में हर व्यक्ति जो है परेशान है। सरकार को सोचना चाहिए था पहले से ही, जब हमारे पास कम से कम केसेस थे और उस समय हमने पूर्ण रूप से जनता कर्फ्यू किया, उसके बाद लॉकडाउन किया। उसी समय से अगर हम सिस्टम से अगर इसी चीज़ को कॉलोनी वाइज या हम थाना वाइज जो हमारे थाने हैं उसके हिसाब से अगर हम उसको उसी समय घेराबंदी करके, और हम जिस तरह से अभी हम जो है टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर ये टेस्टिंग की जाती तो मुझे नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरी अपनी ओपिनियन है कि आज जो संकट जो हमारे इस दिल्ली के ऊपर है वो संकट नहीं आता। क्योंकि जैसे ही हमारे जितने भी थाने हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी थाने हैं हमारे या जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं, हम उसको सील कर देते और उसमें जितने भी केस होते हम 1 महीने 2 महीने के अंदर हम घर घर जा कर के उसकी टेस्टिंग करके हम पता लगा सकते थे कि इस घर में ये बीमारी, और हम उसको क्वारंटाइन करके और उसको वहीं पर समाप्त कर सकते थे। लेकिन लाचार सरकारें और राजनीति के शिकार होकर के आज दिल्ली की दुर्दशा देख करके सब लोगों को पता है। आज आप ये देखिए कि पॉल्यूशन के नाम पर राजनीति होती है। द्विवेदी जी, देखिए, आपने बताया कि कोरोना का बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह है, जिसकी वजह से आज दिल्ली के जो जनता है वो बहुत ज़्यादा त्रस्त है, परेशानी में है। लेकिन कहीं ना कहीं अब लॉकडाउन की बात करते हैं, बाज़ार जो इन्होंने खोले थे उन बाज़ारों में भीड़ की व्यवस्था बिगड़ी, इनका कहना है उससे कोरोना बढ़ा। तो कहीं ना कहीं इन बातों पर प्रकाश डालिए कि ये कोरोना क्या उन बाज़ारों से, सोम बाज़ार, मंगल बाज़ार जो लगते हैं, क्या उन बाज़ारों से बढ़ा है या कहीं और से? देखिए, मैं एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इस बीमारी में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग जो है ना कम पीड़ित हैं। जो अपर क्लास के लोग जो हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दूसरी बात ये जो है सबसे ज़्यादा आज जो किसी डॉक्टर से बात करते हैं या किसी से भी बात करते हैं तो एक ये बात होती है कि साहब डॉक्टर ये कहता है पॉल्यूशन है और सर्दी है। पॉल्यूशन का एक मैं बताना चाहूँगा आपको कि कांग्रेस के राज्य में जनता के साथ साथ विकास किया था। हम शीला सरकार जब थी तो मुझे ये मालूम है कि दिल्ली के जितने फ्लाईओवर बने, अगर उसके जो है ना 10% भी अगर फ्लाईओवर बनते रहते तो दिल्ली के अंदर आज जो है जिस तरह से हम रोड पर खड़े खड़े उत्तम नगर से
द्वारका मोड़ तक 1 घंटा में पार करते हैं, जो पॉल्यूशन जो गाड़ियों का होता है। दूसरी बात, जब मैंने जो है मुझे ये मालूम है मुनक नहर जो है ना जब कच्ची थी, उस समय हमारी दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार को टेंडर दे करके इसको पक्का करने का काम किया था, क्योंकि जो है मुनक नहर से जो हमारा जो पानी आता था पूरा नहीं आता, वो किसानों के साथ में उसकी चोरी करके और हमारी दिल्ली को पानी नहीं मिल पाता था। ये कांग्रेस ने जो है ना शीला जी की सरकार ने मुनक नहर को पक्का करके और दिल्ली को पानी, आज जो घरों में पानी आ रहा है, ये सब कांग्रेस की देन है। क्योंकि वहाँ से जब पानी आता है उसके बाद हम यूजीआर को हम देते हैं और यूजीआर से हम कॉलोनी में देते हैं। पहले क्या होता था, हम टैंकर से सप्लाई करते थे, तो हम कॉलोनियों में जब हम पानी ले जाते थे तो तारकोल की जो हमारी जो सड़कें हुआ करती थी तो वो पानी गिरने से टूट जाती थी। तो इस वजह से उस समय कांग्रेस सरकार ने ये कहा था कि ऐसा है कि इनकी सीमेंटेड रोड बना दो, इसमें पाइपलाइन डाल करके और जो भी है विकसित करके किसी भी तरीके से जो है जो हमारा टैंकर से पानी गिरने से सड़कें न टूटे। तो वो एक सिस्टम बनाया था कि गरीब लोग रहते हैं, अनऑथराइज कॉलोनी में लोग रहते हैं, उनको जो है ना पक्की सड़कों के द्वारा जो है ना टैंकर से पानी मिल जाएगा। लेकिन आज उस चीज़ को ये सरकारें नहीं समझ पा रही। उस समय तो चलो पानी गिरता था, अब आपके यहाँ पानी पहुँच गया, आज जो है आपकी जो रोड है वो कंक्रीट आपने बना दी, तोड़ने में भी दिक्कत, रिपेयरिंग करने में भी दिक्कत। दूसरी बात, जब तारकोल की रोड होती है उसमें क्या होता है, जो भी पॉल्यूशन होता है जैसे ही गर्मी होती है तो वो चिपक जाता है। आज जो है हमारे यहाँ क्या है कि जो हमारी कंक्रीट है, जो गाड़ी निकलती है वो घिस रही है सड़क, वो जो है ना वो ऊपर उठती जाती है, वो उठ रही है और ऊपर से जो हमारी जो है ना पॉल्यूशन और ऊपर से जो ठंडक होती है तो वो बीच लेयर बन जाती है। तो आदमी के बीच में करीब 10 फुट की मतलब जो है मान के चलिए आप, उसमें पॉल्यूशन बहुत होता है और वो आज पॉल्यूशन जो है ना हम लोगों को बड़ा दिक्कत कर रहा है। दमा के जो लोग हैं उनको ज़्यादा दिक्कत करता है। हाँ, पॉल्यूशन के लिए तो अभी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पराली जलाने के लिए भी उन्होंने केमिकल का इंतजाम किया है, जो वो खाद बन जाएगा और किसानों को भी फ़ायदा होगा, पॉल्यूशन में भी राहत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ आ जाती है, अब एमसीडी और आपकी लड़ाई है। आपके विधायक हैं सब जगह, वहीं एमसीडी के पार्षद हैं सब जगह। पार्षद कहता है ये विधायक के उसमें आता है काम, और विधायक कहता है ये पार्षद का काम है। इस उलझन में जनता पिस रही है। और फिर अभी उन्होंने बोर्ड लगा दिए हैं पूरी दिल्ली में कि केजरीवाल जी 13,000 करोड़ रुपए कब तक दोगे। अब बात यहाँ आती है कि क्या एमसीडी ने 13,000 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को दे दिया है या केजरीवाल जी ने वो पचा लिए हैं, क्या मामला है? देखिए, 13,000 करोड़ का जो घोटाला आपने हर रोड पर आजकल लगा हुआ देखा होगा। मैं ये नहीं कहता कि साहब कोई भी चीज़ है, सरकारी चीज़ कहीं पर भी होती है, लिखत पढ़त होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी आदमी को ये कह दो साहब भ्रष्टाचारी। जैसे कांग्रेस की सरकार को इन्होंने इन्हीं जो आज जो भ्रष्टाचार बोल रहे हैं, इन्हीं सरकारों ने भ्रष्टाचार के नाम पर समझ में ऐसे बदनाम किया था कि हर व्यक्ति कांग्रेसी जो है भ्रष्टाचारी दिखाई दे रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? नहीं, अब नहीं दिखाई दे रहा कि मतलब जो है आप ये देखिए कि इस समय इस सिचुएशन में आप कांग्रेस के हर व्यक्ति के बारे में लोग सोचने लगे कि कांग्रेस ने जो है दिल्ली में जो विकास किया था वो विकास के बराबर आज कुछ भी नहीं हुआ। द्विवेदी जी यहाँ पर अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस अब इन दोनों को किस नज़र से देखती है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास एक अभी फुटेज है, मैं दिखाऊंगा। हमारे जो केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमारे जो बाप दादे हैं वो जनसंघी थे और वो जो है जेल में भी गए। तो मैं ये ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। जब जनसंघी इनके पिताजी थे तो इनकी जो कहीं न कहीं उस जो आज सत्ता में बैठी सरकारें हैं उनसे कहीं न कहीं लिंक तो है ही। तो द्विवेदी जी, आप आंकड़े को मिलाते हुए आम और बीजेपी दोनों को सेम कहते हैं? नहीं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ये आपने खुद कह दिया। मैंने तो ये कहा कि जब उनके पिताजी जनसंघी थे तो आपने कह दिया कि सब जो है बीजेपी जनसंघ की एक पार्टी है।
और ये भी जब ये कहते हैं कि हमारे पिताजी और हमारे दादा जो है जनसंघी थे, तो आप मैंने तो प्लस माइनस को जोड़कर आपको सवाल का हल बताया है, कहानी आपने ही बताई है। तो मैंने इसलिए नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने जो काम किए थे जनता आज उसको जो है समझ रही है। अब जब से अब ये कहते साहब पानी फ्री, बिजली फ्री, तो पॉल्यूशन भी फ्री, तो क्या नहीं, जब फ्री है तो फिर समझ में सरकारें किस काम के लिए हैं फिर? मुझे ये समझ में नहीं आया। जनता आज इसलिए परेशान है कि मैं ये कहना चाहता हूँ दावे के साथ, अगर जो है कांग्रेस होती, शीला सरकार होती, तो मुझे मालूम है कि ये जो आपके सामने जो ये नहर सीधी बन जा रही ना, इसके ऊपर प्रोजेक्ट था जब वजीराबाद तक बनाने का, आज इस पर जो है ना गाड़ियाँ दौड़ती नजर आती। लेकिन लोगों ने ये सोचा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार, तो अब पता लग रहा है कि गलतियाँ किसने की, गलतियाँ जनता ने की हैं, तो उसको दिखाई दे रहा है कि हमारे दिल्ली के विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है, अब उसका आकलन कर रही है। अभी जो बिहार में चुनाव हुआ है, जितनी सीटें निकली हैं कांग्रेस पार्टी की, उनको भी नज़र में रखते हुए आगे एनसीडी का चुनाव दिल्ली में आ रहा है, क्या लगता है कि इस बार किसका झंडा गड़ेगा और किसका उखड़ेगा? देखिए, इस बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जनता को सोचना चाहिए। और जनता, मुझे ये मालूम है 16 से 39 कॉलोनियाँ जो दिल्ली की हैं, अगर वो बसी हैं तो ये कांग्रेस की देन है, अगर उजड़ रही हैं तो किसकी है, ये जनता को आकलन करना चाहिए और उसी के आधार पर उसको वोट करना चाहिए कि कांग्रेस के राज्य में हमें क्या मिला और अब इस समय चल रहा है राज्य हमें क्या मिला, इस पर विशेष करके जनता को ध्यान रखना चाहिए। और वोट देते समय एक ऐसे आदमी को वोट दें जो आपके बीच में हो, ये न कहे कि साहब जो है ना मुझे नहीं मालूम और मैं इस काम में करने में असमर्थ हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों की बात की, गरीबों के हित की बात की, दिल्ली के संभालने की बात की, और दिल्ली में जो विकास हुआ वो कांग्रेस की देन है। इसमें हम या आप या जनता सबको पता है, इस बारे में कोई बताने की ज़रूरत नहीं। और अब आने वाले समय में लोगों को सोचना चाहिए। मैं फिर पुनः दोबारा से जनता से अपील करता हूं कि दिल्ली के विकास के लिए कांग्रेस ही एक विकल्प है। दर्शकों, ये कांग्रेस पार्टी की आवाज़, महेश द्विवेदी जी की आवाज़, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ आप तक पहुंची। उन्होंने अपने विचार रखे, चाहे कोरोना की बात करें, चाहे वो एमसीडी की बात करें, मुनक नहर के पानी की बात करें, हर बात पर उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने क्या क्या कार्य किए हैं और पिछले 6-7 सालों से क्या चल रहा है वो आपके सामने है। अब सोचना चाहिए जनता को। कैमरा पर्सन ऋषिपाल चौधरी के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़, दिल्ली। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज़ और अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।